Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying the chapter 13 Statistics of Class 10 Mathematics. Here we are on the exercise 13.3. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then do subscribe the channel for regular video upload updates, right? तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम बेसिकली मीडियन स्टडी करेंगे, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, क्लास 9 में हमने बेसिक स्टडी किया था मीडियन का कि मीडियन इज अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी व्हिच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। ठीक है, तो अगर हमें अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना था, हम क्या करते थे, डेटा को पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते थे। ठीक है, अगर n की वैल्यू ऑड होती थी तो मीडियन क्या हो जाता था, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और अगर n इवन होता था तो हम n/2th वैल्यू देखते थे ऑब्जर्वेशन की और n/2+1th ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों का एवरेज लेते थे। तो ये हम ऑलरेडी 9th क्लास में जो करते थे अनग्रुप्ड डेटा के लिए करते थे, बट अब हमारा फोकस होगा ग्रुप्ड डेटा के लिए जिसमें क्लास इंटरवल्स फॉर्म में डेटा गिवन होता है, राइट। तो हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास एक टेबल है, लेट्स से मार्क्स ऑब्टेन्ड गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, ओके, 50 में से मार्क्स दे रखे हैं। तो हमने लिख लिया मार्क्स ऑब्टेन्ड, फ्रीक्वेंसी, टोटल आ रहा है 100। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 100 एन की वैल्यू 100 हो गई क्योंकि 100 टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 100/2, 100/2 क्या हो गया, 50th ऑब्जर्वेशन। और 100/2+1 वो क्या होगा, 51st ऑब्जर्वेशन। ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि एन इवन है। ठीक है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो 50th ऑब्जर्वेशन और 51st ऑब्जर्वेशन का हम क्या लेंगे, एवरेज। ठीक है, क्या आ जाएगा एवरेज, 28 + 29/2 दैट इज 28.5। ठीक है, तो 50th ऑब्जर्वेशन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन 50th है। इधर तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें क्या करना होता है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम अलग से बनाना होता है। इसमें पहले मार्क्स ऑब्टेन, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो फर्स्ट रो की तो एज इट इज रहेगी 6 की, तो यहाँ 6 की होगी। सेकेंड रो में क्या होगा, 6 + 20, 26। ठीक है, फिर 26 + 24, 50, फिर 50 + 28, 78, 78 + 15, लाइक दिस। तो हम हर रो में ये ऐड करते जाएंगे, लास्ट वैल्यू 100 आ गई। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम देखेंगे 50 कहाँ आ रहा है, बेसिकली हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आकर 50 आई है। तो 50th जो ऑब्जर्वेशन होगी वो कितनी है, 28। ठीक है, और 51 से 78 तक इस कैटेगरी में आएंगी तो ये ऑब्जर्वेशन है 29, राइट। तो 28 और 29 का एवरेज लेंगे तो 28.5 मीडियन हो जाएगा, राइट। तो हम इस तरह देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि 1 to 6, ओके, 1 to 6 ऑब्जर्वेशंस यहाँ है, 7 to 26 ऑब्जर्वेशंस यहाँ है, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, वन मोर एग्जांपल लेट अस सी। ये हमें टेबल गिवन है तो हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट रो एज इट इज 5 आ जाएगा, फिर 5 + 3 दैट इज 8। ठीक है, फिर 8 + 4 दैट इज 12। ठीक है, फिर 12 + 3 दैट इज 15, एंड सो ऑन। इसको ऐसे फिल करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है कि पहले हम 0 to 10 ले रहे थे, 10 to 20 ले रहे थे, अब ले रहे हैं <10, <20, <30, कि पूरा ये तीनों कवर्ड होंगे, <30 में, <40 में ये चारों कवर्ड होंगे। तो बेसिकली इन चारों का सम होता है। तो इस तरह आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, राइट। एक होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप। जैसे हमें अगर गिवन है मोर देन और इक्वल टू 053 है, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 10 कितने हैं, तो वो हम माइनस कर करके निकालते हैं, राइट। तो आपको तो इसी टाइप का सिंपल टेबल गिवन होगा जो 10th क्लास में कवर्ड है। मींस क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, वहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो इसका जो सिंपल रूल है, रो एज इट इज रख लो, फर्स्ट रो। सेकंड रो कैसे आएगी, यहाँ से 5 लिया, यहाँ से 3 लिया, इन्हें ऐड कर दिया। नेक्स्ट कैसे आएगी, यहाँ से 8 लिया, यहाँ से 4 लिया, इन्हें ऐड कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है,
अब ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये फॉर्मूला ही पूरी एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में यूज होगा। ये मीडियन का फॉर्मूला है फॉर ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम n/2 फाइंड आउट करेंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेगी हमारी टोटल। जैसे 100 ऑब्जर्वेशंस है तो n/2 क्या आ जाएगा, 50, राइट। उसके बाद हम टेबल में से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे लाई कर रही है, वो ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई कर रही है। तो उस पर्टिकुलर क्लास को हम बोलेंगे मीडियन क्लास, वो हमारी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे सपोज 60 to 70 आ गई मीडियन क्लास, तो 60 वैल्यू हो जाएगी L की, ठीक है। N इज क्लियर। CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। 60 to 70 से पहले में भी 50 to 60 है, तो उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमें देखनी होगी। ये आप एक दो क्वेश्चंस करोगे तो आपको यूज टू हो जाओगे इनके लिए, राइट। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये भी हमें टेबल से मिल जाएगी। और H है क्लास साइज। जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्लास साइज हो जाएगा 70 माइनस 60 दैट इज 10, राइट। तो इस तरह वैल्यूज आइडेंटिफाई करके फॉर्मूला में पुट करते हैं और मीडियन निकालते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो दिस इज द एग्जांपल नंबर 7, लेट अस सी। इसमें क्या गिवन है, हमें लेस देन फॉर्म में डेटा गिवन है, ठीक है। कि हाइट लेस देन 140 कितनी गर्ल्स की है, 4। लेस देन 145 कितनी की है, 11 एंड सो ऑन। तो ये हम कहेंगे दिस इज बेसिकली योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लास्ट कॉलम ऑलरेडी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, ओके। क्लास इंटरवल्स हम फ्रेम कर लेंगे यहाँ से, लेस देन 140 को हमने बिलो 140 लिख दिया। फिर रेंज बना लो 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे क्लास इंटरवल्स बन गए। अब आप देखो लेस देन 140 कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4 फिल कर दिया फ्रीक्वेंसी में। अब लेस देन 145 तो 11 है और लेस देन 144 है, तो 140 से 145 के बीच में कितने लाए करेंगे, 11 माइनस 4 दैट इज 7, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में क्या आएगा, 29 माइनस 11 दैट इज 18, 40 माइनस 29 दैट इज 11, 46 माइनस 40 दैट इज 6, 51 माइनस 46 क्या आ जाएगा, 5। तो ये टेबल बनना बहुत जरूरी है, राइट। अब हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें सबसे पहले n/2 करना होगा। n क्या है, इसमें टोटल कितनी है ऑब्जर्वेशंस, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट रो होती है ना, उसमें जो नंबर आता है वो n होता है, तो 51 है। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं 51 गर्ल्स का डेटा है, तो n/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25.5, ठीक है। तो 25.5 हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है किसके बीच में लाई करता है, 11 और 29 के बीच में, ठीक है। तो 11 ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो 12th ऑब्जर्वेशन से लेके 29th ऑब्जर्वेशन तक यहाँ लाई करेगा। तो 145 to 150 हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास, ठीक है। ये मीडियन क्लास आइडेंटिफाई हो गया। L हो जाएगा 145, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस पर्टिकुलर मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो रीडिंग है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, ठीक है। तो ये 11 हो गई। F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो इसकी फ्रीक्वेंसी देख लो कितनी है, 18, राइट। H क्या होता है, क्लास साइज, तो 150 माइनस 145 5। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 149.03 सेंटीमीटर। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ अबाउट 50% ऑफ द गर्ल्स इज लेस देन दिस हाइट, ओके। और 50% गर्ल्स इस हाइट से टॉलर है, ठीक है। 50% स्मॉलर है, 50% टॉलर है, राइट। सो हियर इज एग्जांपल नंबर 8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट को समझने के लिए। इसमें मीडियन ऑलरेडी गिवन है 525, ठीक है। हमें वैल्यूज निकालनी है x और y की, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, मतलब n की वैल्यू हमारी 100 है इस केस में, राइट। तो ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम एक्स्ट्रा कॉलम बना लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कैसे होगा, फर्स्ट रो में एज इट इज सेम डेटा कॉपी होगा, सेकंड में 2 + 5 दैट इज 7, देन 7 + x, 7 + x + 12,
19 प्लस एक्स प्लस 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो फाइनल वैल्यू आई है 76 प्लस एक्स प्लस वाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम के अंदर लास्ट वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एन के इक्वल, और एन यहाँ 100 गिवन था, तो ये हमारी एक इक्वेशन फ्रेम हो गई। सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, अब मीडियन हमें गिवन है 525 है, तो बेसिकली 525 कहाँ लाए कर रहा है इस क्लास इंटरवल में, 500 से 600 की रेंज में, राइट। तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया, इसके बीच में मीडियन लाए कर रहा है। ओके, एल हो जाएगा 500, ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, एफ हो जाएगा 20, सी एफ क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाली 36 प्लस एक्स, ओके, एच कितना है 100, दैट इज 600 माइनस 500 100। तो मीडियन के फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे और मीडियन इक्वल टू 525 कर देंगे। When we solve we get x equal to 9 और x plus y 24 था इसलिए y 15 हो जाएगा, राइट। एक एम्पिरिकल रिलेशन भी होता है, देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आपको पता है मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेते हैं। यू शुड नो 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, राइट। So this is our exercise 13.3 question number 1. इसमें हमें ये टेबल गिवन है and we have to find out the mean, median, mode of the data and compare them. ठीक है, तो अभी हमने इस एक्सरसाइज में मीडियन सीखा है, तो पहले हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। These are the class intervals, ये हमने लिख लिया as it is. These are the frequencies, number of consumers लिख लिए। फिर हम लास्ट कॉलम बनाएंगे cumulative frequency का। So 4 as it is, then 4 plus 5 that is 9, 9 plus 13 that is 22, 22 plus 20 42 and so on. तो लास्ट में आपको 68 आ जाएगा which matches this 68 consumers, मतलब आपने सही cumulative frequencies find out की है। n by 2 क्या आएगा, 68 by 2 will be 34। ठीक है, ये हमारा n आ गया, तो 34 कहाँ लाया करेगा, यहाँ पर। आप ऐसे देखोगे 22 से तो बड़ा है 34 और 42 से कम है, तो यहाँ 42 वाले में लाया करेगा, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाती है, राइट। तो मीडियन का जो फॉर्मूला था वो आप एज इट इज अप्लाई करोगे, उसमें होता है एल, एल की वैल्यू हो जाएगी 125 प्लस n by 2 34 हो गया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली ये 22 अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी 20 इनटू h, that is 145 minus 125 जो कि 20 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी मीडियन की वैल्यू आएगी 137। इट विल बी 137 यूनिट्स, यू कैन राइट। ओके, नाउ अब हम बाकी वैल्यूज भी देखते हैं। आपको मीडियन और मोड का तो बेसिकली पता ही है कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यू शुड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, और अगर आपको नहीं सॉल्व होता तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, बट आप बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स लगा के सॉल्व करो। सो मीडियन की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 137.05 यूनिट्स, ठीक है, और मोड दोनों का फॉर्मूला यूज कर लेना, मोड का है 135.76 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आनी चाहिए, और आपको इन्हें कंपेयर करना था ना, तो देखो ये ऑलमोस्ट दे आर नियर बाय ओनली, so we can say the three measures are approximately the same in this case, right? So here comes question number 2. So median इसमें already given है 28.5 है, okay, so median we put as 28.5. x और y निकालने हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 5 as it is, then 5 plus x, 5 plus x plus 20, then 25 plus x plus 15 and so on. तो जो लास्ट वैल्यू आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रो में वो होती है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये 60 गिवन है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज 60, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये बन गई, और दूसरी मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। बेसिकली 60 by 2 दैट इज n by 2 क्या है 30, तो वो कहाँ लाए कर रहा है 30, ओके। See this is 25 plus x, this is 40 plus x, तो ये 40 से बड़ा होगा, इस रेंज में 25 से बड़ा होगा, तो this one 20 to 30 is the median class. L की वैल्यू 20 है, यहाँ पुट कर दी, then n by 2 क्या होगा 30, ठीक है। 30 में जो हमारा n by 2 इसमें फॉर्मूला में होता है, तो बेसिकली उसमें हम और क्या करेंगे, 60 भी पुट कर सकते हैं और ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो वी विल पुट
this 45 plus x plus y as 60 into 1 by 2. Okay, this is into 1 by 2. थोड़ा सा इसमें ऊपर लिखा हुआ है, तो 60 by 2 will be 30. तो ये पूरी वैल्यू 30 हो जाएगी, माइनस हमारी जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर वाली लेते हैं 5 plus x, राइट? तो ये लिख दी, अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी है 20, तो दिस इज 20 into h is 30 minus 20, that is 10. ठीक है, तो यहाँ पे आपका x वेरिएबल है, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, और 8 वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, राइट? नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल्स नहीं गिवन, ठीक है, बस ये गिवन है कि 18 से एज स्टार्ट होती है और 60 से कम होती है, और हमारा बिलो वाला दे रखा है, मींस लेस देन, ओके। तो बिलो 20 है 2, तो 18 to 20 कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है बेसिकली, तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला में एक जगह फ्रीक्वेंसी भी यूज होती है, ओके। एन क्या होगा इस केस में, 100, तो 100 by 2 is 50, तो 50 बेसिकली कहाँ लाया करेगा, 45 है यहाँ, 78, सो दिस इज द मीडियन क्लास। एल की वैल्यू हो जाएगी 35, एच इज 40 minus 35, दैट इज 5, ठीक है। 50 हो गया 100 by 2, दैट इज n by 2, माइनस यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इससे ऊपर वाली, तो दिस इज 45। मेन रहेगा अब इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, वो हम कैसे निकालेंगे, देखो बिलो 22 है और बिलो 25 6 है, तो 20 to 25 में कितने रहेंगे, 6 minus 2, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 25 to 30 में कितने रहेंगे, 24 minus 6, 18। नेक्स्ट में 45 minus 24 लाइक दिस, देन 78 minus 45, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 33, ओके। तो जो मीडियन हो जाएगा हमारा, इस पर्टिकुलर केस में हमें मीडियन एज फाइंड आउट करनी थी, ओके। सो मीडियन एज इज 35.76 years, राइट? Here is question number 4. इसमें हमें ऑलरेडी ये गिवन है क्लास इंटरवल्स, बट आप देख सकते हो ये कंटिन्यूअस नहीं है, 126 पे यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ 127, दीज शुड बी सेम। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर्स में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेकंड में 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमने किया तो क्लास इंटरवल्स ऐसे बन जाएंगे। फ्रीक्वेंसीज लिख ली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 एज इट इज, देन 3 plus 5, 8 plus 9 एंड सो ऑन। सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई फॉर्मूला में। अब नाउ n is 40, तो n by 2 क्या हो जाएगा, 20, तो वो कहाँ लाया करेगा, यहाँ 29 तक है ना, ए वाला, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया, दिस इज L, ठीक है। n by 2 is 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये ऊपर वाली लेंगे 17 अपॉन फ्रीक्वेंसी ये लेंगे 12 into h क्या होगा, 153.5 माइनस 144.5, दैट इज 9। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 146.75 mm, दिस इज द मीडियन लेंथ, राइट? अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वी फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 as it is, then 14 plus 56 70, 70 plus 60 130 and so on। तो टोटल 400 है n, ठीक है। n by 2 क्या है, 200, कहाँ लाए करेगा, 130 और 216 के बीच में, यहाँ। सो दिस इज योर मीडियन क्लास, योर L will be 3000, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? Now n by 2 is 200 minus cumulative frequency यहाँ से लेंगे 130 अपॉन फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेंगे 86 into h क्या होगा, 3500 minus 3000, that is 500। सॉल्व करेंगे तो we get the value as 3406.98 hours, right? So here we come on to the sixth question. इसमें ये table given है, class intervals we can write, frequencies we can write, cumulative frequency लिख लेंगे 6 as it is, then 6 plus 30, then 36 plus 40, 76 plus 16 and so on। टोटल 100 आ गया तो n is 100, n by 2 हो जाएगा 50, तो कहाँ लाए करेगा, 36 से बड़ा है, 76 से छोटा है, यहाँ लाए करेगा। सो ये हमारी मीडियन क्लास है, L की वैल्यू 7 हो जाएगी, राइट? n by 2 is 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर वाली लेते हैं 36 अपॉन इसी की फ्रीक्वेंसी लेंगे 40 into h, that is 10 minus 7, okay? So it gives us the value of median as 8.05। तो मीडियन आ गया इसमें, और क्या निकालना है, इसमें एक मीन की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो इसमें मीन की वैल्यू
आपको फॉर्मूला पता है मीन का, यू विल यूज दोज टेक्निक्स एंड यू विल डू अ प्रैक्टिस। आपकी मीन आनी चाहिए 8.32, right? Please check it, and if you're not able to get, post it in the comment section. I will make a separate video for this. ठीक है। और एक हमसे पूछा है मोडल साइज, तो बेसिकली मोड निकालना है आपको, तो मोड आएगा इसका 7.88। ये भी आप फॉर्मूला से कर लोगे, राइट? So almost nearby ही है सारी values. So we have to find all the three parameters. You can complete and you can practice for mode and mean also, right? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे क्लास इंटरवल्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो वी राइट इट इन अ कॉलम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, 2 is copied as it is, and 2 plus 3 5, 5 plus 8 13, 13 plus 6 19 and so on। ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 30, और 30 स्टूडेंट्स ही गिवन थे, तो n by 2 is 15, राइट? नाउ हमारा बेसिकली जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो n है, n is 30, तो n by 2 कितना 15 आया है, वो कहाँ लाया करेगा, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 14 से 19 यहाँ है, 13 तक यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये हमारा L हो जाएगा 55। ठीक है, n by 2 is 30/2, ओके, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, इससे ऊपर वाली 13, और फ्रीक्वेंसी कितनी लेंगे 6 into h क्या हो जाएगा 60 minus 55, that is 5। when we solve this we get this result, so this is the median, kg में होगा इसकी units, right? So here is a summary of the chapter। हमने mean of group data के लिए 3 methods देखे। direct method, ये उसका फॉर्मूला है, assumed mean method उसका फॉर्मूला है, step deviation method उसका फॉर्मूला, right? तीनों ही आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, right? Now, second is mode। mode का ये फॉर्मूला हमने यूज किया, you should learn this formula again, okay? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट देखा हमने, और मीडियन का फॉर्मूला देखा। तो ये सभी फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट होने चाहिए फॉर दिस चैप्टर। So I hope you liked the video. If you have not subscribed the channel Learn with Nisha ji, do subscribe it to get full benefit of the lectures. Thanks for watching.